हेलो फ्रेंड्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से पीड़ित लोगों में दवाइयाँ रेगुलर लेने का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं यदि हम दवा रेगुलर बेसिस पे लेते हैं? और क्यों ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए कि वो कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम अपनी दवा लेता रहे बिना एक भी दिन मिस किए या गैप किए? इस चीज़ को आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट समस्या होती है कि वो दवा लेना नहीं चाहते, वो दवा लेते-लेते बोर हो जाते हैं, खासकर जब 3 महीना, 6 महीना कंटिन्यूअस उनको दवा लेनी पड़ती है तो वो बोर हो जाते हैं, लेना नहीं चाहते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या एग्जैक्टली फ़र्क पड़ता है यदि हम दवा रेगुलर लेते हैं और क्या नुकसान होता है यदि हम दवा रेगुलर नहीं लेते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यूजली ये सारी बीमारियां जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एट्रियल फिब्रिलेशन या नलियों के ब्लॉकेज की बीमारियां हैं, ये क्रॉनिक बीमारियां हैं जो कि दवाइयों से कंट्रोलेबल है, क्यूरेबल नहीं है। ज़्यादातर दवाइयों का असर 24 से 48 घंटे तक रहता है। यदि आप दवा लेते रहोगे तो आपको असर मिलेगा। यदि आप दवा नहीं लोगे, बंद कर दोगे तो दवा का असर नहीं मिलेगा। ब्लड प्रेशर अगले दिन उतना ही बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना ही बढ़ जाएगा, शुगर लेवल उतना ही बढ़ जाएगा जितना कि पहले था। तो दवा लेने का फ़ायदा आपको तभी तक मिलेगा जब तक आप दवा को कंसिस्टेंसीली लेते रहें। जिस दिन भी आप दवा को बंद या मिस करना चालू कर देंगे, आपको दवा से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझना आवश्यक है कि आपका अधेरेंस यानी दवा लेते रहना ही गारंटी करेगा कि बीमारी कंट्रोल में रहेगी। आप इसको कितनी भी कोशिश कर लें और कैसी भी दवा ले लें, आप बहुत ज़्यादातर बीमारियों को पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, लकवा है, ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि ये रिस्क फैक्टर्स कितने अच्छे कंट्रोल होते हैं। यदि आप शुगर एक दिन आपका 200 रहता है, एक दिन 400 रहता है, एक दिन 100 रहता है, ब्लड प्रेशर एक दिन 100 रहता है, एक दिन 200 रहता है, अगर बार बार वेरिएशंस उसमें आते रहेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फायदा, उतना कंसिस्टेंट इफेक्ट नहीं मिलेगा। यदि आपको कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी दवाइयों को रेगुलर बेसिस पे लेते रहें, रोज़ लें और मिस ना करें। यदि आप उसमें लापरवाही करते हैं और कभी ले रहे कभी नहीं ले रहे, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर आपको फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है। और इनफैक्ट जिस दिन आप दवाइयाँ मिस करते हैं, ज़्यादातर हार्ट अटैक, लकवे या कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स उसी दिन होते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है। हम काफ़ी ज़्यादा लकवे के पेशेंट्स या हार्ट अटैक के पेशेंट्स को पूछेंगे तो बोलेंगे साहब रोज़ तो मैं दवा लेता हूँ, आज मिस हो गई, आज मैं कहीं गाँव गया तो दवा ले जाना भूल गया, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ गई। ये लकवे में और ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि लकवे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कंट्रोल पर डिपेंडेंट रहता है। तो इसलिए जैसे ही आप दवा मिस करते हो, बीपी ओवरशूट करता है और पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है। तो पेशेंट का कॉमन हिस्ट्री रहती है कि आज दवा लेना भूल गया था। तो ये आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि दवा को मिस नहीं करना है। इसके अलावा जो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट वगैरह के पेशेंट्स हैं, उसमें भी ये है कि यदि आप दवा रेगुलर लेते रहेंगे तो आपका पंप फंक्शन धीरे धीरे करके थोड़ा सुधार होगा, एटलीस्ट बिगड़ेगा नहीं। पर हमने काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा है कि जब कभी भी वो दवा लेना बंद कर देते हैं तो हार्ट फेलियर कंट्रोल वापस बिगड़ने लगता है और उनका पंप फंक्शन पहले जैसा लेवल पे था या तो उसी लेवल पे आ जाता है या उससे और ख़राब लेवल पे आ जाता है। और फिर वही पेशेंट्स दवा लेना चालू करते हैं तो फिर से थोड़ा सुधार देखने को मिलता है। पहले जैसा लेवल आ पाएगा या नहीं आ पाता वो कई बार केस टू केस वेरी करता है, लेकिन हाँ, दवाइयाँ बंद करने के बाद काफ़ी पेशेंट्स को हमने बिगड़ते देखा है और वापस अपनी पुरानी हालत पर पहुँचते देखा है, उससे भी बुरी हालत पर पहुँचते देखा है, मरते भी देखा है। तो इसलिए ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप दवा कम भी कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, तो भी डॉक्टर के साथ पूछ के करिए, डिस्कस करके करिए और बंद करने के बाद भी रेगुलर चेकअप में रहिए ताकि बीमारी वापस पलट के नहीं आ रही है, ये जानने और समझने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप दवा बंद कर देते हैं और फिर 4-5 साल बाद आप फाइनली डॉक्टर के पास जब पहुँचते हैं तो हार्ट पूरी तरह फेल हो चुका होता है। तो ये मत करिए। अगर आप दवा बंद भी कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी आपको रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते रहना है, ये देखने के लिए कि वापस कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही। धड़कन की प्रॉब्लम के साथ भी वैसा ही है। यदि किसी को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, एक्टोपिक बीट का प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप मेडिसिन आपको उसके लिए रेगुलर लेना ही पड़ेगा। ये सारे अरिथमियाज और प्रॉब्लम्स जो है आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो कंट्रोल में रहेगा, मेडिसिन नहीं लेंगे तो सडनली ओवरड्राइव में भी जा सकता है और सडनली बहुत बढ़ जाए, वैसा भी हो सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रोसीजर के बाद आपका रिकवरी यानी एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद आप लॉन्ग टर्म कैसा इंप्रूवमेंट होता है या रिकवरी होता है, वो सारी चीज़ें जो है आपकी दवाइयों पर डिपेंड करती है। एंजियोप्लास्टी में जो स्टेंट लगाते हैं या बाईपास में जो ग्राफ लगाते हैं वो लंबे समय तक चलता रहे। ओपन हार्ट सर्जरी में जो वाल्व लगाते हैं वो लंबे समय तक चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप दवा लेते रहें और खून पतला है या नहीं उसको मेंटेन करें। जब आप उसको मिस कर देते हैं
तो स्टेंट्स में या वाल्व में क्लॉट होना, ग्राफ्ट्स बंद हो जाना, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा, इनफैक्ट हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट तो काफ़ी कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं और आप उनको हिस्ट्री पूछते हो कि साहब इसने दवा बंद कर दी थी। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जिनको रिपीट हार्ट अटैक्स होते हैं या दोबारा लकवा या इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, आप उनसे हिस्ट्री पूछते हो तो दवा बंद कर चुके होते हैं, इसी वजह से उनको आता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो लोग दवा ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये गारंटेड है कि अगर वो दवा ले रहे हैं तो कभी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन एटलीस्ट उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी कम रहेगा उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग लापरवाही से सारी दवाओं को बंद कर देते हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होगी अगर आप दवाइयाँ बंद कर देते हैं। अगर आप दवाइयाँ चालू रखते हैं तो आपका सांस फूलने का प्रॉब्लम, छाती में दर्द का प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम और ये पाँव में सूजन वगैरह का प्रॉब्लम, जो भी हार्ट फेलियर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हार्ट अरिथमियाज और हार्ट अटैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो आपकी लाइफ में बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे और आपको क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी। आप रूटीन नॉर्मल लाइफ जैसी जी सकोगे, सिवाय इसके कि आप दवाइयाँ लेते रहोगे, एक्सरसाइज और परहेज करते रहोगे, पर आप फिर भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। पर आप जब मिस करते हो तो फिर आपको दिक्कत होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि हम दवाइयाँ ले रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दवाइयाँ जब मिस करते हो तो पूरे साल 2 साल में जितना आपने दवाइयों में बचाया वो एक बार के एडमिशन में निकल जाता है। मैं काफ़ी कॉमनली अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप दवाई अगर मिस करोगे या सस्ती या घटिया क्वालिटी की दवाई लोगे तो एक साल में आप बचाओगे 10-15 हज़ार, लेकिन जब भर्ती करना पड़ेगा तो एक दिन में वो 10-15 हज़ार निकल जाएगा। एक रात में अगर वेंटिलेटर पर चले गए तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये मेडिसिन लेना और उसको प्रिवेंट करना वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि वो बीमारी की रोकथाम कर रहा है। पर यदि आप दवाइयों में लापरवाही करते हो तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म में परेशानी करेगा। इसके अलावा दवाई रेगुलर लेने से आपके कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। आपका हार्ट फंक्शन जो प्रिजर्व रहना चाहिए वो कंपैरेटिवली लंबे समय तक ज़्यादा प्रिजर्व रहेगा। प्रॉब्लम्स होने के चांस उसमें कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में अगर जो लोग दवाइयाँ बंद करते हैं उनके हार्ट फंक्शंस डिटोरिएट होने के चांस कई गुना रहते हैं। और जो लोग रेगुलर दवा लेते हैं, कई लोग में इनफैक्ट काफ़ी ईयर्स बाद भी हमने ऐसा देखा है कि दवा लेते रहते हैं तो पंप फंक्शन धीरे धीरे करके सुधरता रहता है। और कई बार बहुत होपलेस केसेस में भी हमने ऐसे देखे हैं कि पंप फंक्शन कई सालों के बाद बहुत ज़्यादा उसमें सुधार देखने को मिलता है और पहले के कंपैरिजन में चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाती है। पेशेंट की लाइफ और उसका काम वाम करने का सब कुछ काफ़ी बेटर हो जाता है जो लोग रेगुलर दवा लेते रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी दवाइयाँ रेगुलर लेने से लॉन्ग टर्म क्या क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी पॉइंट्स इस टॉपिक में बाकी हैं, उसको हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी लेंदी हो गया है। तो और 12-15 पॉइंट्स जो हैं उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।